डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन के हर एक पार्ट का डिटेल सॉल्यूशन किया था। आज हम एक्सरसाइज 3.3 को ही कंटिन्यू करेंगे और इसके सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट पे बात करेंगे और इनका डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो इस क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, एक 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और एक 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, और एक और इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू mx प्लस 3। तो जो y इक्वल टू mx प्लस 3 इक्वेशन दी हुई है, इसमें तीन वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, x, y और m। इसमें हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करने को कही है। तो ये जो ऊपर दो इक्वेशन दी हुई है, इनसे हम x की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे जहाँ से हम m की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन पे और हम इस क्वेश्चन को यानी x और y को निकालने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, हम इसमें 3y को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो 11 माइनस 3y हो जाएगा। x की वैल्यू आएगी हमारी 11 माइनस 3y बाय 2। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन से जो x की वैल्यू निकाली है वो सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे हम। पुट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x की जगह हम 11 माइनस 3y बाय 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ पर 2 इंटू 11 माइनस 3y, नीचे हमारा 2 है, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। 11 हमारा राइट हैंड साइड में जाएगा और माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस होता है प्लस। तो 24 और 11 हमारा होता है 35, माइनस 35 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 अपॉन में माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आई हमारी 5, 7 1 जा 7 5 जा। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली है। अब हम पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारी x की वैल्यू आएगी। x इक्वल टू 11 माइनस 3, y की वैल्यू हमारी 5 अपॉन में 2, तो 11 माइनस 15 अपॉन में 2, ये हमारा आता है माइनस 4 अपॉन में 2, कैंसिल आउट होगा तो x की वैल्यू आएगी माइनस 2, x की वैल्यू माइनस 2। यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालेंगे m की वैल्यू। तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू 5। अब हम पुट करेंगे, पुट
वैल्यू ऑफ x एंड 5 इन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस 3। तो y की वैल्यू हमारी है 5 इक्वल टू m एज इट इज रहेगा, x की वैल्यू -2 प्लस 3, तो हमारी -2m प्लस 3 इक्वल टू 5। 2m को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो ये प्लस बन जाएगा 2m, और 5 को हम राइट हैंड साइड ले आते हैं तो हमारा 3 - 5, तो ये हो गया -2, 2m, m से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा और m की वैल्यू आएगी -1। तो m की वैल्यू हमने निकाल ली -1 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है, लेकिन मेन यहाँ पर हमारा काम है इक्वेशंस को बनाना। तो पहला क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। तो पहली सिचुएशन हमारी ये है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, फर्स्ट सिचुएशन। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, ये सेकंड सिचुएशन है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। तो देखिए डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, यानी बड़ा नंबर होगा और एक छोटा नंबर होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट द बिगर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y। तो हमने x को बड़ा नंबर लिया है और y को छोटा। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिचुएशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये जो इक्वेशन लिखी इससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू आएगी 26 माइनस प्लस y। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड पर बात करते हैं। तो सेकंड है हमारा, सेकंड सिचुएशन को आप, वन नंबर इज 3 टाइम्स यानी थ्राइस। तो वन नंबर यानी बड़ा वाला जो नंबर है वो 3 टाइम्स है y के, तो 3y हो जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से हमारी आई 26 प्लस y। तो x की जगह यहाँ पर लिख देंगे 26 प्लस y इज इक्वल टू 3y। अब देखो y को हम राइट हैंड साइड ले आएंगे तो 3y माइनस y 26। तो यहाँ पर हमारा 2y इज इक्वल टू 26। y की वैल्यू देखो 26 डिवाइड बाय 2। 26 डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या है, 2 1 जा एंड 2 13 जा 26। तो हमारी y की वैल्यू आ गई 26। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो किसी में भी पुट कर लो आप, सब्स्टिट्यूट कर लो। तो पुट y की वैल्यू हमारी 13 है, y की वैल्यू हमारी 13 है। तो पुट करेंगे y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप। फर्स्ट में पुट करना है फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड में पुट करना है सेकंड में, हमने फर्स्ट में पुट किया है। x इक्वल टू 26 प्लस 13। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 39। तो यहाँ पर x और y। अब यहाँ पर मैं आपको वेरिफिकेशन भी आपका करके दिखा देता हूँ। वेरिफिकेशन देखो, डिफरेंस बिटवीन यानी 39 जो x की वैल्यू है माइनस y यानी 26, y की वैल्यू क्या है 13, तो इसका डिफरेंस है 26। ठीक है, इसी तरीके से x इक्वल टू 3y। तो x की वैल्यू है 39 और y की वैल्यू है हमारी 13। तो 3 इंटू 13 39। तो हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे नंबर्स, द नंबर्स आर देयरफॉर द नंबर्स आर 39 एंड 13। तो ये हमारा आंसर है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल एक्सीड्स मतलब ज़्यादा, एक्सीड्स का मतलब प्लस कह सकते हो आप, ज़्यादा, द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब आपको पता है जिनका सम 180 होता है, ठीक है, सम इज 180। तो यहाँ पर हमारा एक बड़ा एंगल है, एक छोटा एंगल है, तो सेम सिचुएशन उसी तरीके से लेट कर लेते हैं, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री से ही हमारी पहली इक्वेशन बन जाती है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन के ऊपर, और सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, एक्सीड्स की बात कर रहा है कि लार्जर वाला, यानी x जो है हमारा वो स्मॉलर से, यानी स्मॉलर हमने y लिया था तो y से कितना ज़्यादा है, 18। अगर मैं y में 18 डिग्री जोड़ दूंगा तो वो x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन से हमारी x की वैल्यू निकली हुई है, x इक्वल टू वाई प्लस 18। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो सब्सटीट्यूट करते हैं, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, तो y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, y प्लस वाई हमारा 2y हो जाएगा, 180 माइनस 18, तो 180 में से अगर हम 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 162 एंड 2y, y इक्वल टू 162 डिवाइड बाय 2, ये हमारा आंसर देगा 81। तो y की वैल्यू है 81। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो आप, सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो y 81 है प्लस 18, तो हमारी वैल्यू आती है 99। तो x की वैल्यू हमारी आई 99 डिग्री। तो ये एंगल थे हमारे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम द एंगल्स आर, देयरफॉर द मेजर ऑफ एंगल्स या एंगल्स आर x इक्वल टू 99 डिग्री एंड y इक्वल टू 81 डिग्री। देखो 99 एंड 81 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 180, यानी सप्लीमेंट्री का सम 180 होता है यहाँ पर। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन रीड कीजिए, कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल। तो 7 बैट यानी अलग क्वांटिटी है ये, और 6 बॉल ये भी अलग क्वांटिटी है। तो बैट के लिए हम x मान लेते हैं, बॉल के लिए y मान लेते हैं, और ये प्राइस दिया हुआ है इसका, तो प्राइस है 3800। फिर दोबारा वो 3 बैट और 5 बॉल दोबारा वो बाय करता है, और वो बाय करता है 1750 रुपीज़। तो लेट कर लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट बी x, रुपीज़ x, ठीक है, रुपीज़ x, एंड द प्राइस ऑफ 1 बॉल बी रुपीज़ y। तो x हमने बैट के लिए लिया है और y हमने बॉल के लिए लिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने हमने बैट खरीदे हैं, 7। तो 7 इंटू एक्स हमारा 7 बैट के प्राइस हो जाएंगे, प्लस 6 इंटू वाई हमारा 6 बॉल के प्राइस हो जाएंगे, इक्वल टू कितना,
₹3800। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसी तरीके से बात करते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी क्या होगी। तो इक्वेशन नंबर सेकंड देखो आप, 3x + 5y = 1750। ये सिचुएशन सेकंड और वो सिचुएशन फर्स्ट। अब किसी से भी आप x की वैल्यू निकालो और सेकंड में पुट कर दो। तो फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकालते हैं ज़रा। तो 7x + 6y को हम भेज देते हैं राइट साइड। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3800 - 6y/7। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं और सेकंड इक्वेशन हमारी ये है। तो पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 3800 - 6y/7 + 5y = 1750। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आता है। 8 3 × 24, 2 कैरी, 3 3 × 9 11। तो ये आया हमारा 11400। 3 से हम 6 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 18y/7 + 5y = 750। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारा एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लेते हैं तो आता है 7। 11400 - 18y + 5 × 7 35y = 1750। 11400 माइनस, अगर हम 35 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करते तो आता है हमारा 17y। 7 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। तो 7 0 × 7, 7 5 × 35, 3 कैरी, 7 7 × 49, 49 एंड 3 हमारा 52, 5 कैरी, 7 1 × 7, 7 एंड 5 हमारा होता है 12। 11400 - 17y। अब हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ये हमारा +17 होगा क्योंकि 35 हमारा प्लस का था, बड़ा वैल्यू। तो 17y = 11250 - 11400। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। 12250 11400 00 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 0 5 एंड 12 में से 4 गया आपका 8, फिर यहाँ पर 1 बचेगा हमारा, तो 850 ये हमारा आता है 850। अब y = हमारा क्या हो जाएगा 850 / 17। 17 1 जा एंड 17 5 जा 85 होता है। तो हमारी इसकी वैल्यू आती है 50 रुपीज़, यानी y हमारा आता है 50। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे पुट करते हैं। पुट y = 50 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो आप। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो तो x = कितना है 3800 - 6, y हमारा है 50
अपॉन में 7, तो 3800 माइनस 5 6 जा 30 यानी 300 अपॉन में 7। तो यहाँ पर आपका 38 में से 300 जाएगा तो आपका बचेगा 3500 अपॉन 7। 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35 यानी x हमारा आया 500। यानी हमारा जो बैट था, बैट की कॉस्ट जो आई हमारी वो है 500 एंड बॉल की कॉस्ट आई हमारी 50। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइस ऑफ बैट दैट इज x इक्वल टू ₹500 एंड प्राइस ऑफ बॉल दैट इज y इक्वल टू ₹50। तो हमारा आंसर आया है 550। तो आज की क्लास में हमने इतना ही बात किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।